डॉक्टर साहब, हिसार शहर की हम बात करते हैं। आपका एक तरह से एरिया है, हिसार से आप विधायक हैं। अलग अलग इलाकों में, जैसे कांग्रेस भवन की हम बात करते हैं, वहाँ पे एक सीवर का ढक्कन था, आप स्वयं गए थे, एक वीडियो वायरल भी हुई थी, वो भी अभी तक ना उसका कार्य भी नहीं हुआ। क्या कारण मानते हैं कि एक विधायक जाके मुआयना करने के बाद उस काम को अभी तक सिरे नहीं चढ़ा? देखिए, उस वक्त जो आप थे, आपने कहा था कि वो सड़क पर गड्ढा है। माल टाउन एरिया के हम बार बार यही बातें करते हैं, माल टाउन में क्यों, वहाँ की समस्या बहुत सारी है। और वहाँ पे एक तो दो पार्षद बन गए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, एक जनता के चुने हुए पार्षद हैं। दो पार्षद होने के बावजूद भी और विधायक होने के बावजूद और मेयर साहब भी हैं, लेकिन वहाँ के हालात में सुधार नहीं है। क्या कारण? आपने एक बात कही कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पार्षद हैं और एक जनता के हैं। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टरी से हैं, एक तरह से डॉक्टरी पेशे से हैं। वहीं पे सिविल हॉस्पिटल की हम बात करें, कई लोग ना, जैसे एक तरह से हैंडीकैप्ड जो लोग हैं, वहाँ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने उसके लिए आते हैं। उन लोगों को बड़े वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सुनने में ये भी आया कि रिश्वत भी वहाँ पे दी जाती है। उसको लेकर कुछ आपकी निगाह में या आप उसमें फोकस? निगाह में कोई भी रिश्वत का केस अगर आता है, आप वो मेरी जानकारी में लाइए, उस पर तुरंत एक्शन होगा। क्या हम बात करते हैं, पिछले कई दिनों से हिसार के अंदर गुंडागर्दी बहुत बढ़ती जा रही है। कभी मारपीट कहीं होती है, कहीं पे धमकी दी जाती है, कहीं पे रिश्वत मांगा जाता है, एक तरह फिरौती मांगी जाती है। इस तरह घटनाएं बहुत हो रही है। उसको लेकर क्या आप जैसे प्रशासन की खामियां मानते हैं, या क्या लगता है आपको किन कारणों से इस तरह की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं इन दिनों? ये जो प्रशासन है उसको भी हम टाइट करेंगे, चुस्त और दुरुस्त करेंगे। कि हम लोग कचहरी रोड पे हम लोग जैसे जाते हैं, अलग अलग इलाकों में अगर जाते हैं, तो एक तरह ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट के आप हालात अगर देखते हैं, ग्रीन बेल्ट सारे कूड़ों से भरा हुआ है। क्या कारण, और उसमें क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? देखिए, मैं जनता को भी आह्वान करूंगा। हम लोग एलनाबाद के चुनाव की बात करते हैं, डॉक्टर साहब, वहाँ पे भी आपकी भी ड्यूटी लगी थी। उसके बीच में जब आपकी बात हुई हमारे से, तब ये था कि भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पाले में आएगी। तो क्या ऐसे कारण रहे कि वहाँ की सीट आप गवा बैठे? नहीं, सीट तो ऑलरेडी वो हमारी थी ही नहीं जी। जैसे मुख्यमंत्री जी सेंटर में किसी भी नेता से मिलते हैं तो कयास ये होता है कि हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फेरबदल होगा, नए मंत्री उसमें लाए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कब तक होगी और क्या देरी क्यों हो रही है? नहीं। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ हैं हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता। कई दिनों बाद बात हो रही है, क्यों, एलनाबाद चुनाव था, उपचुनाव था, वहाँ भी शिरकत कर रहे थे डॉक्टर साहब। और वहाँ पे जैसे कि जिस तरह की वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी कि वहाँ की सीट आएगी, उनके पाले में वो नहीं आ पाई। और उसी के साथ हम लोग बात करेंगे हिसार के जो विकास कार्यों को लेकर, हिसार में आसपास में एक तरह से बढ़ती गुंडागर्दी को लेकर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे जो किसान का एक तरह से कि 3 कृषि का बिल थे, उसको लेकर एक तरह से रद्द हो गया। अब तो उसको लेकर डॉक्टर साहब की किस तरह की प्रतिक्रिया, उस पर हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है पहले तो RSN में आपका। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब, जैसे किसान आंदोलन इतना लंबा समय हो गया, आखिरकार आप लोग भी कह रहे थे कि 3 काले कानून तो किसान कह रहे थे, वहीं आप कह रहे थे काला कहाँ है। आखिर प्रधानमंत्री ने स्वयं उसको एक तरह से स्वीकार करके तीनों कानून रद्द कर दिए। आप उसमें कितने सहमत हैं और क्या कहना चाहोगे जो किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं? देखिए, कई दफ़ा परिवार, मैं पूरे देश को एक परिवार मानता हूँ। परिवार में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बड़े व्यक्ति ठीक समझते हैं, लेकिन फिर भी कई दफ़ा परिवार के कुछ लोग उसको ठीक ना समझें और वो उस पर थोड़ा सा परसिस्ट करें, तो फिर परिवार के बड़े आदमी को झुकना पड़ता है जी। तो उसी दृष्टि से हिंदुस्तान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाकर, बड़ा मन बनाकर उन कृषि कानूनों को वापस ले लिया। तो मैं समझता हूँ कि सभी हमारे किसान भाइयों को इसका स्वागत करना चाहिए, उनको इस बात से खुश होना चाहिए और अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। जैसे उस कानून से जो रद्द हुआ उससे तो खुश हैं, उसके अलावा जो MSP की बात कर रहे हैं और बहुत सारी मांगे उनके, जो कि जहाँ पे शहीद हुए किसान, उनके मुआवजे की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह के उनके मांगे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में भी हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी विचार करेगी। जो MSP की बात है उसके बारे में भी विचार करेगी। वो जितना जो भी संभव होगा वो दोनों सरकारें उनके हित में काम करेंगी जी। हम लोग एलनाबाद के चुनाव की बात करते हैं, डॉक्टर साहब, वहाँ पे भी आपकी भी ड्यूटी लगी थी। उसके बीच में जब आपकी बात हुई हमारे से, तब ये था कि भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पाले में आएगी। तो क्या ऐसे कारण रहे कि वहाँ की सीट आप गवा बैठे? नहीं, सीट तो ऑलरेडी वो हमारी थी ही नहीं जी।
देखिए उस पर जब से आज़ादी के बाद से और हरियाणा बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का कभी वहाँ कोई व्यक्ति जीता नहीं, लेकिन उनके गढ़ में भी हमने उस जीत के अंतर को केवल 6,000 तक पर ले आए। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की हार कर भी जीत ही है कि वहाँ हमारा जो वोट बैंक है वो बढ़ा और हमने उसको कड़ी टक्कर दी। जैसे टक्कर तो आप लोगों ने दी, जो हारने का कारण 6,000 से आपने कहा कि हार गए, तो क्या किसान आंदोलन का फर्क पड़ा है उसमें? नहीं, थोड़ा बहुत उसका भी फर्क पड़ सकता है। सभी चीज़ों की बात होती है, केवल एक ही बात को हम कोई ये मुद्दा बनाकर कहें कि केवल वही कारण, तो ये तो मैं नहीं मानता। लेकिन फिर भी हमें उत्साह है इस बात का कि हमने इस अंतर को कम किया और आने वाले समय में हम इसको जीत में कन्वर्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, हिसार शहर की हम बात करते हैं, आपका एक तरह से एरिया है हिसार से, आप विधायक हैं। अलग अलग इलाकों में जैसे कांग्रेस भवन की हम बात करते हैं, वहाँ पे एक सीवर का ढक्कन था, आप स्वयं गए थे, एक वीडियो वायरल भी हुई थी, वो भी अभी तक ना उसका कार्य भी नहीं हुआ। क्या कारण मानते हैं कि एक विधायक जाए के मुआयना करने के बाद उस काम को अभी तक सिरे नहीं चढ़ा? देखिए उस वक्त जो आप थे आपने कहा था कि वो सड़क पर गड्ढा है। नंबर एक तो वो सड़क पर गड्ढा नहीं था। फिर बात आई सीवर का वो मैन होल है, उस सीवर का मैन होल भी नहीं था। उसमें से शायद टेलीफोन की कुछ तारें आ रही थी और उसको उसी वक्त ठीक भी किया था। ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं किया था, मैं स्वयं वहाँ गया था तो वो ठीक हो गया था। अब लेटेस्ट अगर आप कह रहे हैं तो मैं दोबारा उनको पूछकर उसको ठीक करवा दूंगा। डॉक्टर साहब, एक जो कैंप चौक का पुल है, जैसे कि हम लोग उतरते हैं वहाँ पे ना सीवर का ढक्कन ऊंचे होने की वजह से वहाँ दुकानदार कई बार शिकायत भी कर चुके, कई लोग गिरते भी हैं, वहाँ पे चोट भी लगती है। ऐसे बहुत सारे इलाकों में ना सीवर के ढक्कन ऊंचे नीचे बहुत सारे हैं, तो उसको लेके किस तरह के आपका प्रयास है ताकि दुरुस्त हो? ये मैंने पिछले हफ्ते ही जो SC पब्लिक हेल्थ हैं उनसे मैंने बात की थी और उनको ये कहा था कि चाहे ये ऊंचे हैं चाहे ये नीचे हैं और इसमें कितनी भी मशक्क़त करनी पड़े इनको वो ठीक करे। क्योंकि देखिए जो सीवर का ढक्कन अगर 2 इंच भी नीचे हो और उसको 2 इंच ऊपर लाना हो तो उसमें सारा का सारा सिस्टम जो है वो दोबारा से करना पड़ता है। तो मैंने उनको कहा है वो करेंगे। जैसे कि हम लोग कचहरी रोड पे हम लोग जैसे जाते हैं, अलग अलग इलाकों में अगर जाते हैं तो एक तरह ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट के आप हालात अगर देखते हैं, ग्रीन बेल्ट सारे कूड़ों से भरा हुआ है, क्या कारण और उसमें क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? देखिए मैं जनता को भी आह्वान करूंगा कि सरकार ने कोई एक ग्रीन बेल्ट बनाई है, सरकार ने सड़क का डिवाइडर भी बनाया है, डिवाइडर पर ग्रिल भी लगाई है और ग्रिल के बीच में हमने पौधे भी लगाए हैं। तो सफाई का ध्यान जनता भी रखे और हम भी रखेंगे, सरकार भी रखेगी। मैं समझता हूँ कि इसमें हम सब लोग सहयोग करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। जैसे कि शहर में डेंगू को लेकर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा नियंत्रण में तो है, लेकिन पूरी तरह से अभी काबू नहीं पा गया। उसको लेकर आप लोगों के किस तरह के प्रयास है और क्या आप लोगों का चल रहा है कि शहर में बीमारी ना फैले उसके लिए? नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और आपने स्वयं माना है कि डेंगू के केसेस कम हुए हैं। तो मुझे लगता है कि निरंतर अब ये कम होने पर कम ही होंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे माल टाउन एरिया के हम बार बार यही बातें करते हैं माल टाउन में कि वहाँ की समस्या बहुत सारी है और वहाँ पे एक तो 2 पार्षद बन गए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, एक जनता के चुने हुए पार्षद हैं। 2 पार्षद होने के बावजूद भी और विधायक होने के बावजूद और मेयर साहब भी हैं, लेकिन वहाँ के हालात में सुधार नहीं है, क्या कारण? आपने एक बात कही कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पार्षद हैं और एक जनता के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो पार्षद हैं या विधायक हैं वो भी जनता के चुने हुए ही होते हैं। विधायक जो चुने हुए लेकिन मनोनीत पार्षद हैं जो कि एक तरह आपने भारतीय जनता पार्टी कोई भी जनता की भावना को देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के नाम नॉमिनेट करती है। तो बताइए आपका क्या? तो वहाँ के जैसे मैं वही कह रहा हूँ ना, 2 पार्षद हैं अभी वहाँ पे, उसके बावजूद ही वहाँ के स्थिति जो है वो मतलब हालात सही नहीं है वहाँ पे कि सफाई व्यवस्था के लिए बेसहारा पशु की बात करें, अब पानी के जैसे सीवर के ढक्कन खुले और ओवरफ्लो की बातें आप अभी थोड़ी देर पहले भी आपने सीवर के ढक्कन की बात की और आपने कूड़ा करकट की बात की। तो ऐसे वेग बातें सभी जगह की बात नहीं, अगर कोई इन पर्टिकुलर है तो बताइए, मैं अभी उसको दुरुस्त करवाता हूँ। अब जैसे पशुओं की बात है
अब हमने 50 एकड़ लेकर ज़मीन उसका एक गो अभयारण्य बनाया है, उसकी 4 दीवारी बनवाई है, उसके वहाँ बाड़े और टीन शेड्स लगवाए हैं, तो काम चला है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि जितनी ज़्यादा तादाद में पशु शहर में है उसको शायद पूरा हम नहीं हटा पाए, लेकिन उस और प्रयास जो हैं वो कंटिन्यूअस हैं, चल रहे हैं। डॉक्टर साहब एक ना जैसे बाईपास रोड हम लोग लेते हैं कि जैसे कैंट से लेके बाईपास इधर वाला भी और साउथ बाईपास भी, दोनों आप रोड का अगर मुआयना करेंगे वहाँ पे गंदगी के जैसे लोगों ने मलबा घर तोड़ लिया, मलबा वहाँ फेंक दिया, कूड़ा वहाँ पे डाल दिया, वहाँ पे फिर शाम को क्या करते हैं आग लगा देते हैं कोई लोग जाके, उससे पोल्यूशन फैलता है। तो उसको लेके जैसे उनके चालान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उस पर उनके खिलाफ जो भी मलबे को आग लगाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन सख्त भी है और सख्त करेंगे, उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी। एक हम बात करते हैं पिछले कई दिनों से हिसार के अंदर गुंडागर्दी बहुत बढ़ती जा रही है, कभी मारपीट कहीं होती है, कहीं पे धमकी दी जाती है, कहीं पे रिश्वत मांगा जाता है, एक तरह फिरौती मांगी जाती है, इस तरह घटनाएं बहुत हो रही है। उसको लेकर क्या आप जैसे प्रशासन की खामियां मानते हैं या क्या लगता है आपको किन कारणों से इस तरह की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं इन दिनों? अब ये कुछ चीज़ें व्यक्तिगत होती हैं, अब व्यक्तिगत होती है तो वो हो जाती है, जब वो शिकायत करते हैं तो उस पर पूरी कार्रवाई होती है, मैं समझता हूँ। और हमने कुछ लोगों को पकड़ा भी है और आगे और तेज़ी से इस पर काम करेंगे। जो तीसरी लहर की बात चल रही है उसको लेके हिसार की अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग किस तरह से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और ताकि उसमें काबू पाया जाए कि नियंत्रण में हो? आज के दिन रमेश जी जो कोरोना है वो पूर्णतः काबू है। अगर मैं पूरे हिसार की भी बात करूं, हिसार ज़िले की बात करूं, तो लगभग 20 लाख की आबादी है और लगभग 12.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 18 साल से ऊपर हैं, जो कि हमारे टारगेट हैं। और 12.5 का अगर डबल करें तो 25 लाख डोज लगनी चाहिए। मैं समझता हूँ हम 15 लाख डोज तो लगा चुके हैं, बाकी डोजेस भी उसमें पूरे संगठन भी लगे हुए हैं, NGOs भी लगे हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है। और मैं जनता से भी आह्वान करता हूँ कि लगभग देखिए जो फर्स्ट डोज है वो तो 95% से ऊपर हम कवर कर चुके हैं। 2-3% लोग ऐसे हैं जिनको पहला टीका नहीं लगा, लेकिन जो सेकेंड डोज है, सेकेंड डोज अभी 50% हुई है, तो उसको भी हम कवर करने का हमारा पूरा प्रयास है। डॉक्टर साहब आप डॉक्टरी से हैं, एक तरह से डॉक्टरी पेशे से हैं, वहीं पे सिविल हॉस्पिटल की हम बात करें, कई लोग ना जैसे एक तरह से हैंडीकैप्ड जो लोग हैं वहाँ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने उसके लिए आते हैं, उन लोगों को बड़े वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सुनने में ये भी आया कि रिश्वत भी वहाँ पे दी जाती है, उसको लेकर कुछ आपकी निगाह में या आप उसमें फोकस? निगाह में कोई भी रिश्वत का केस अगर आता है आप वो मेरी जानकारी में लाइए, उस पर तुरंत एक्शन होगा। और जहाँ तक विकलांग सर्टिफिकेट की बात है, एक दिन शायद बुधवार है या कोई भी ऐसा तय किया हुआ है, तो उस दिन उस बोर्ड से जो कंसर्न के 3-4 विभाग बैठते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट बनने में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, यदि कोई विकलांग भाई इन दिनों के अलग आता है और उसको बहुत ज़रूरी होता है तो उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो दिन तय है उस दिन आएंगे तो उस दिन बिना किसी दिक्कत के उनके विकलांग सर्टिफिकेट बनेंगे। बेसहारा पशु की हमने बात की, निरंतर हम लोग इस मुद्दे पे बात करते रहते हैं। अभी जैसे आपको पता है धुंध ज़्यादा होगी, आने वाले समय में सर्दी बढ़ेगी, धुंधें होंगी और गौएं क्या है सड़कों के ऊपर बैठ जाती हैं। तो घटनाएं पिछले अभी 2-3 दिन पहले भी एक घटना हुई है कि युवा है उनकी जान चली गई। तो इस तरह की घटना पे काबू पाया जाए और जो बेसहारा पशु उनको एक तरह से वहाँ तक पहुँचाने के लिए किस तरह आपके प्रयास हैं और कुछ कि लोगों को जागरूक करने के लिए? आपका कंसर्न ठीक है। अब धुंध में अगर पशु सड़क पर बैठा होगा तो विजिबिलिटी में ज़रूर अंतर आएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमारा प्रयास है पूरा, और निगम को हम और भी कहेंगे कि जितने भी पशु हैं उनको वहाँ से लिफ्ट करें। और उसके साथ साथ मैं जनता को भी आह्वान करना चाहूँगा कि धुंध के समय में आवागमन कम रखें और जो बहुत ज़रूरी हो वही करें, और करें तो स्पीड कम रखें ताकि दुर्घटना के चांसेस कम हो। एयरपोर्ट की अगर बात करें, एयरपोर्ट का अगर काम की बात करते हैं तो कितने प्रोग्रेस में, आप क्या लगता है कब से यहाँ से जैसे उड़ाने शुरू होंगे? जल्दी? सबसे बड़ा काम इस वक्त 10,000 फुट की पट्टी का है, रनवे का है, और वो लगभग 60% काम उसका हो चुका। और उसका जो टारगेट समय है
वो मई 2022 है। तो मुझे लगता है कि मई 2022 तक हम ये रनवे पूरा बना लेंगे। इसमें नाइट लैंडिंग सिस्टम भी होगा, तो जो उड़ानें हमारी बंद हुई हैं वो चालू हो जाएंगी। और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 2022 के अंत तक बड़ा जहाज भी शायद यहाँ उतारने में संभवतः हमें सफलता मिल जाए। जैसे आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में चुनाव है, आपको क्या लगता है किस तरह के भारतीय जनता पार्टी को लेकर किस तरह की वो है आप में कि हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पे है वहाँ दोबारा से सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी देश में केवल एक ऐसी पार्टी है जो कि सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी तो ये विश्व में भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये कैडर बेस्ड पार्टी भी है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी चाहे हमारी सरकारें हैं या हमारी सरकारें नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, लोगों के पास जाएगी और हमें विजय हासिल होगी। लोग हमारे जो मोदी जी की जो 7 साल की जो तपस्या है और जो जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं उन सरकारों की भी जो उन स्टेट्स में जो तपस्या है उसको जानकर वोट देंगे और हमारे में विश्वास अपना देंगे। जैसे हरियाणा में कई बार जैसे मुख्यमंत्री जी सेंटर में किसी भी नेता से मिलते हैं तो कयास ये होता है कि हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फेरबदल होगा, नए मंत्री उसमें लाए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कब तक होगी और क्या देरी क्यों हो रही है? नहीं, हमें तो इस बात का कोई ज्ञान नहीं है और हमारा इससे कोई मतलब भी नहीं है। ये तो संगठन का काम है, हाईकमांड का काम है, वो जब करेगी। तो आपको नहीं लगता कि हिसार को भी मौका मिलना चाहिए, मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए? नहीं, ये संगठन का काम होता है जी, ये हमारा काम नहीं होता। हम तो संगठन जैसा कहेगा वैसे हम करेंगे। जी डॉक्टर साहब, हिसार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जैसे सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त हो और मतलब एक तरह से जो गंदगी, कई इलाकों में तो जो मैं पार्क देख रहा हूँ, पार्क में लोग सब्जियाँ उगा रहे हैं, ऐसे भी हालात है। मैं अगर हम लोग उसको कवर भी करेंगे, आगे दिखाएंगे भी आप लोगों को। कोई भी चीज़ नोटिस में आएगी और वो अगर इलीगल है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। बाकी मैं हिसार की जनता से ये आह्वान करता हूँ कि जैसा धुंध है इस वक्त शुरू हो गई है, तो धुंध में जैसा मैंने पहले भी कहा, आवागमन को कम रखें, गाड़ी को, वाहन को कम स्पीड पर चलाएं और जो प्रशासन है उसको भी हम टाइट करेंगे, चुस्त और दुरुस्त करेंगे ताकि जो बीच के पशु हैं वो हटें। और ऐसे ही सफाई की भी बात जहाँ तक है तो हम नगर निगम को भी टाइट करेंगे और जनता से भी आह्वान है कि वो सफाई का ध्यान रखें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद, सबको नमस्कार। जैसे हमने कुछ मुद्दों को लेकर हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी से बात की, उन्होंने कहा कि पब्लिक की जो जनता की जिम्मेदारी भी होती है, जनता अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए और प्रशासन जैसे निगम प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन जिले के उनको भी टाइट करने की बात कर रहे हैं विधायक जी। और आने वाले समय में जैसे दुरुस्त करने के लिए कोई भी समस्या हो उसको हल करने के लिए आपको लगता है कि कहीं समस्या है तो आप लोग फोटो के साथ हमें भेजें ताकि वो जो आपकी समस्या है विधायक जी तक पहुँचाकर उस पर हल भी करवाया जाए। और प्रशासन को भी कह रहे हैं कि आपके सामने अभी कहा है कि प्रशासन को भी टाइट करेंगे ताकि आने वाले समय में कोई भी जैसे कि फिरौती की बात थी, कोई मारपीट की घटनाएं थी और जो आम समस्याएं उसको लेकर प्रशासन टाइट होगा तो इस तरह की घटना भी नहीं होंगी और सुचारू रूप से व्यवस्था भी चलेगा। तो आरएसएन की इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स पे अवश्य कमेंट करें।